जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी कंपनी ने सुविधाएं भी बढ़ा दी है। और इसी दौर को लेकर आज हमने हवाई मार्ग से मृत शरीर को स्थानांतरण करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने आज से शुरू कर दी है। इसमें कई दिक्कतें आती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में ये सेवा आप लोग ले सकते हैं। आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूँ। देश में यातायात के साधनों में तेजी और बढ़ोतरी के साथ आज के समय में ज्यादातर इंसानों की यही कोशिश रहती है कि उनका जन्म जिस मिट्टी में हुआ है, उनकी देह की अंतिम क्रिया या मृत शरीर को उसी मिट्टी में ही दफन किया जाए। अच्छे इलाज के लिए बिहार और यूपी जैसे राज्यों से रहने वाला व्यक्ति दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अस्पताल में आता है, लेकिन कई बार ऑपरेशन के दौरान ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति के शव को हवाई मार्ग की मदद से अपने शहर में कैसे ले जाया जाए, यह सब कैसे होता है, जितना आप सोच रहे हैं यह उतना मुश्किल और आसान भी नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कागजात पूरे करने होते हैं जिनके बिना यह नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट में एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास उस मृत शव से जुड़े ये तमाम कागजात होंगे। तो बता दें कि किसी भी मृत शरीर को भारत के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हवाई जहाज ने अपने अपने नियम कानून बनाए हैं, जिनके आधार पर एयरलाइन आपसे पैसा चार्ज करती है। और कई केसों में ऐसा देखा गया है कि जब मृत शरीर को ले जाने से यही एयरलाइंस मना भी कर देती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जानकारी के बारे में। यहाँ सबसे पहले आपको इन तमाम कागजात की जरूरत होती है, जिसमें पहला, जिस भी अस्पताल में व्यक्ति की मौत होती है उस अस्पताल से आप हॉस्पिटल क्लियरेंस के साथ या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर मृत्यु अस्पताल में नहीं हुई है तो उस केस में आपको अपने नजदीकी अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाना जरूरी हो जाता है। यहाँ आप चेक कर लें कि इन डॉक्यूमेंट पर मृत व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, मौत की तारीख, कारण जिसकी वजह से मौत हुई है, मृत व्यक्ति का पता, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है तो, या फिर डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का सिग्नेचर उसकी सील के साथ, और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन आईडी और उसका मेडिकल लाइसेंस नंबर। यह सब इन कागजात में होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ अगर अस्पताल ने लोकल भाषा में ये कागजात दिए हैं तो उनसे कहें कि अंग्रेजी भाषा में भी वह एक इसकी कॉपी बनाकर आपको जरूर दे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस भी कार्गो कंपनी को सभी कागजात सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही चाहिए होते हैं। दूसरा है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC, जो कि आपको लेना है उस इलाके के लोकल पुलिस थाने से जहां के एरिया के अंतर्गत यह मौत हुई है। याद रखें कि इन NOC पर पुलिस का स्टैंप ध्यान से लगवा लें।